नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। पहले पाठ्य पुस्तकों में हमने पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन समय के साथ देश के कृषि क्षेत्र का शोषण हुआ और लोगों की खेती में रुचि कम हो गई। धीरे धीरे कृषि प्रधान देश कहलाने की पहचान भी खत्म होती चली गई। साथ ही कई वस्तुओं के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ा। इन आयातित वस्तुओं में कृषि उत्पाद भी शामिल है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन हम और हमारी पीढ़ी कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही एक सत्य है। एक समय देश की ऋण रही खेती को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इसके लिए केंद्र विभिन्न योजनाएं बना रही है। सरकार की यह प्रोत्साहन नीति आज कई लोगों को फिर से कृषि क्षेत्र में वापस लाएगी, ऐसा माना जा रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने 45,440 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना की घोषणा की है। ये योजना केवल दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन न करने वाले राज्यों के 100 जिलों में समग्र कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयात कम करना है। आयात कम करने के साथ साथ निर्यात बढ़ाने का भी लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को तैयार किया है, आइए उन्हें देखें। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत के किसानों की आय और फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि विकास योजना है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं सिंचाई सुविधाओं का विकास, बारिश पर निर्भर खेती के बजाय हर भूमि में सिंचाई सुनिश्चित करना, खेतों में जल संरक्षण पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा को लागू करना, यानी हर बूंद पानी का प्रभावी उपयोग। दूसरा, किसानों की आय को दोगुना करना, उत्पादन क्षमता और बाजार पहुंच बढ़ाकर किसानों को अधिक आय दिलाना। जल स्रोतों का संरक्षण, टैंक, छोटे बांध, वर्षा जल संचयन आदि को प्रोत्साहित करना। ये योजना 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई थी। इसके लिए धन सहायता केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। इस योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन प्रणाली लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है और किसानों को जल संरक्षण के तरीकों पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से समग्र कृषि विकास ही लक्ष्य है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की योजनाएं प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित की है। साथ ही लगभग 815 करोड़ रुपए की आरक्षित परियोजनाओं का नींव भी रखा गया है। इन योजनाओं की अवधि 2030-31 तक है। 2047 तक भारत कृषि क्षेत्र में बड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में पहला कदम केंद्र सरकार के बढ़े हुए वित्तीय समर्थन के रूप में माना जा रहा है। देश का लक्ष्य आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना है। इस लक्ष्य से पीछे न हटना हर नागरिक का कर्तव्य है। गेहूं और चावल से आगे बढ़कर दलहनों पर ध्यान केंद्रित करके प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोदी ने किसानों से अपील की है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है, आयात पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में प्रयास करे। यही इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य है। अब देखते हैं कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन क्या है। ये योजना दलहन उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से है। 2030 तक दलहन का क्षेत्रफल 35 लाख हेक्टेयर बढ़ाना और 2030-31 तक उत्पादन का वर्तमान 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य कृषि में कम प्रदर्शन करने वाले 100 जिलों को चुनकर आगे बढ़ाना है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, सिंचाई एवं भंडारण सुविधाओं में सुधार करना और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना इस हिस्से के मुख्य भाग होंगे। इन योजनाओं के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है कि देश का कृषि क्षेत्र उन्नति की ओर अग्रसर है। कृषि को अपनाने और पोषित करने के लिए तैयार अगर लोग होंगे तो हमें खाने के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।